हेलो फ्रेंड्स, सहारा रिफंड पोर्टल पर हम लोग अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा समस्या डिफिशियंसी को लेकर है। 99% लोगों को डिफिशियंसी का मैसेज आ जा रहा है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि सब कुछ सही रहने के बावजूद डिफिशियंसी का मैसेज पोर्टल की तरफ से भेज दिया जाता है। एक बार यदि डिफिशियंसी का मैसेज आ जाए तो भुगतान मिलना लगभग असंभव हो जाता है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब सहारा के सभी ब्रांचेज ऑफिस बंद हैं तो ऐसे में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो बता सके कि हम अपनी डिफिशियंसी कैसे दूर करेंगे। इसके लिए एकमात्र रास्ता बचता है कि हम लोग सोशल मीडिया पर सर्च करें, सोशल मीडिया की सहायता लें, किसी से पूछे। एजेंट लोग भी इसमें मदद करने में असफल रहे। डिफिशियंसी के बढ़ते कारणों को दूर करने के लिए अब CRCS पोर्टल ने, हालांकि कुछ दिन पहले ही उसने ये सब कर दिया था, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। मैं आज कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऐसे डिफिशियंसी के बारे में बात करूंगा जिसकी समस्या लगभग बहुत सारे लोगों को है और जो कॉमन है। बहुत सारा रीजन है डिफिशियंसी का, लेकिन मैं आज 4-5 ऐसे टॉपिक पर बात करूंगा जिसकी समस्या लगभग हर निवेशकर्ता को है। तो यदि आप पोर्टल पर क्लेम करने जा रहे हैं या फिर आप रिसबमिशन या रिसबमिट करने जा रहे हैं, दोबारा अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर देखें। सिर्फ 2-5 मिनट अगर आप समय देते हैं तो आपका डिफिशियंसी का मैसेज आने से बच सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियो है डिफिशियंसी को लेकर। तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखें, क्योंकि एक बार यदि आपसे गलती हो गई तो पोर्टल आपको दोबारा मौका नहीं देगा। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं CRCS पोर्टल के टोल फ्री नंबर की। दोस्तों, जब बहुत ही अधिक संख्या में डिफिशियंसी के मैसेज आने लगे हैं तो जाके CRCS पोर्टल ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। और ये जो 2 टोल फ्री नंबर CRCS पोर्टल ने जारी किया है, मैं स्क्रीन पर चला देता हूं। आप टोल फ्री नंबर लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इस वीडियो का। यह टोल फ्री नंबर पर आप सुबह के 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। यह टोल फ्री नंबर मुख्य रूप से आप पोर्टल पर जब अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर रिसबमिशन करने जा रहे हैं और उस समय आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इस टोल फ्री नंबर पर फोन करके सहायता ले सकते हैं। इसमें बताया गया है कि आप सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड से संबंधित जो दावे और प्रति दावे जो हो रहे हैं पोर्टल पर, उससे संबंधित यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं अप्लाई और रीअप्लाई करते समय, और कोई समस्या है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप नंबर लिख लीजिए। नंबर है 1800-103-6891। मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, आप उससे भी देख सकते हैं। दूसरा नंबर है 1800-103-6893। तो ये 2 नंबर CRCS ने जारी किए हैं आप लोगों की सहायता के लिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं डिफिशियंसी को लेकर। एक सवाल जो आता है कि यदि जमाकर्ता फॉर्म तैयार होने के बाद उसमें संशोधन कर सकेगा, यह बहुत बड़ा सवाल आता है। तो देखिए, उसके लिए CRCS ने क्या गाइडलाइन तैयार किया है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। आप स्क्रीन पर भी मैं लगा देता हूं, आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। सवाल है कि क्या जमाकर्ता फॉर्म तैयार होने के बाद उसमें संशोधन कर सकेगा। तो इसका सवाल है, अनुरोध है कि आप पुनः सबमिशन, मतलब जो रिसबमिशन का जो ऑप्शन है उसमें फॉर्म तैयार करने और उस पर हस्ताक्षर करने और उसे अपलोड करने, मतलब जमा करने से पहले सभी त्रुटिपूर्ण दावों की सभी कमियों को दूर कर लें। एक बार पुनः सबमिशन
फॉर्म तैयार हो जाने के बाद आप फॉर्म में संशोधन नहीं कर सकते हैं। मतलब है कि यदि आप रीसबमिशन करने जा रहे हैं और कोई गलती हो जाती है तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो रीसबमिशन करने से पहले आपकी जितनी भी डिफिशियंसी आई थी, जितनी भी त्रुटियां थी, उन सब को दूर कर लें। बार बार आपको सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक ही चांस आपको मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। आप लोग ऐसे सवाल बहुत सारे हमारे दर्शक करते हैं कि क्या हम लोग दोबारा रीअप्लाई रीसबमिशन कर सकते हैं। तो उसके लिए सीआरसीएस ने खुद बताया है कि एक बार त्रुटि हो जाने पर दोबारा फिर आपको मौका नहीं देगा रीसबमिशन के लिए। तो साफ नीचे में देखिए क्या लिखा है, एक बार पुनः सबमिशन फॉर्म तैयार हो जाने के बाद आप फॉर्म में संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एक और सवाल जो है, जो जमाकर्ता बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि क्या जमाकर्ता किसी भी फाइल प्रारूप में दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। तो जी नहीं। अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं या रीअप्लाई रीसबमिशन करने जा रहे हैं तो उसके लिए जो प्रारूप दिए गए हैं पोर्टल में, और वो प्रारूप है कि आप जमाकर्ता दस्तावेज सिर्फ पीडीएफ, जेपीईजी और जेपीईजी 2 में ही अपलोड कर सकते हैं। ये जो वर्जन है अपलोड करने का, पीडीएफ में, जेपीईजी या जेपीईजी 2 वर्जन में ही अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। एक और सवाल जो दर्शक बार बार पूछते हैं, जिसके चलते उन्हें डिफिशियंसी आती है, कि क्या जमाकर्ता को एक ही दावा प्रपत्र में सभी जमाओं का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है। देखिए बहुत सारे ऐसे जमाकर्ता है कि जिनका बहुत सारा जमा है, बहुत सारा अकाउंट है, तो उसमें ये होता है कि कुछ छूट जाता है, बहुत सारा बॉन्ड है छूट जाता है, कुछ होता है कुछ छूट जाता है। तो उससे संबंधित सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें साफ साफ पोर्टल बोलता है कि जी हाँ, जमाकर्ता को सभी सहारा सोसाइटी, सब याद कीजिएगा कि यदि आपका 3-4 सोसाइटी में अलग अलग अकाउंट है तो उसके लिए भी आपको ध्यान देना है कि सभी सहारा सोसाइटी में सभी जमाओं का, जितने भी आपका इन्वेस्टमेंट है, का विवरण प्रदान करना होगा। जहां जमाकर्ता के पास सभी दावा विवरण एक एक करके एक ही दावा प्रपत्र में जोड़कर प्राप्य बकाया है, मतलब आपको एक ही क्लेम, जब आप क्लेम करने जाते हैं तो एक ही क्लेम में आपके जितने भी दावे हैं, जितने भी आपके बॉन्ड हैं, जितने भी स्कीम में आपने पैसा डाला है, आपको एक ही दावे में, एक ही क्लेम में उसको अप्लाई करना है। बार बार हर के लिए अलग मौका नहीं मिलेगा, कारण कि आपका सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, वो भी आधार कार्ड से, तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। 1-2 सवाल और इम्पोर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। यदि किसी जमाकर्ता के पास एक से अधिक जमा खाते हैं तो उसे क्या करना चाहिए। तो देखिए इसका भी बहुत सारा सवाल आता है कि हमारे तो 2 से ज़्यादा खाते हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो हम किस प्रकार से अप्लाई करें। तो देखिए इसके लिए साफ साफ पोर्टल कहता है कि यदि जमाकर्ता के पास कई जमा खाता है तो जमाकर्ता को उन सभी के लिए एक ही दावा आवेदन पत्र भरना होगा। हालांकि जमाकर्ताओं को प्रत्येक खाते के लिए मूल जमा प्रमाण पत्र, जिसे सीडी कहा जाता है, या पासबुक को व्यक्तिगत रूप से स्कैन और अपलोड करना होगा। मतलब आपके पास यदि एक से अधिक जमा खाते हैं तो उन सभी के लिए एक ही बार, एक ही क्लेम में आपको आवेदन पत्र भरना होगा। हर जमा खाता के लिए, हर जमा के लिए आपको अलग से नहीं भरने दिया जाएगा पोर्टल पर। आपके पास जितने भी जमा खाते हैं सबको एक ही क्लेम में आपको अप्लाई करना है। अब एक और सवाल जो आता है, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कि क्या जमाकर्ता दावा प्रपत्र जमा करने के बाद और दावे जोड़ सकता है। मतलब जो बॉन्ड आपका छूट गया है तो क्या आप और उसमें जोड़ सकते हैं। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है कि नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें भी देखिए साफ लिखा हुआ है, जी नहीं, दावा प्रपत्र जमा होने के बाद जमाकर्ता आगे कोई दावा नहीं जोड़ सकता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि जमा करने से पहले सभी विवरण सही से ढंग से दर्ज और सत्यापित किए गए हों। मतलब यदि आप एक बार क्लेम कर देते हैं और वो छूट जाता है कोई आपका बॉन्ड, कोई खाता, तो दोबारा आप उसको नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप पोर्टल पर अप्लाई करने से पूर्व ध्यान दें कि आपके पास जितने भी क्लेम करने वाले खाते हैं उन सभी का एक साथ ही क्लेम करें। तो दोस्तों, मैंने कोशिश किया कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डिफिशियंसी वाले मुद्दों की यहाँ चर्चा की जाए जिसकी जानकारी आप सबको होनी चाहिए, जिसके चलते बहुत सारे
निवेशकों का डिफिशियंसी का मैसेज आ रहा है, या फिर जिनको डिफिशियंसी आया है वो अपनी डिफिशियंसी नहीं दूर कर पा रहे थे। तो इसीलिए मैंने एक यह छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर की। धन्यवाद दोस्तों।